संविधान के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें चर्चा करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की। इससे पहले की वीडियोस में हमने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कर ली है। इसके तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, जो कि है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। मेनली इसके अंतर्गत यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जो मुख्य बातें हैं वो ये की गई हैं कि इसके तहत मानव तस्करी को रोका गया है, बाल श्रम को रोका गया है, हजार्डस वर्क जिसमें कि 14 साल तक के बच्चों को इससे प्रोटेक्ट किया गया है, जिसके तहत उन बच्चों को दुकानों में, खानों में, कारखानों में और जोखिम भरे कार्यों से प्रोटेक्ट करना ही इस आर्टिकल का मकसद है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 23 बात करता है मानव तस्करी और बालाश्रम से प्रतिबंध लगाने से, यानी कि ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और आपकी फोर्स्ड लेबर से, यानी कि बिना वेतन के अगर कोई रोजगार कर रहा है तो ये एक तरीके से दंडनीय अपराध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कहीं हो रही है तो ये एक तरीके से दंडनीय अपराध है। तो ये आर्टिकल आपको इसी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये खुले निर्देश दिए हैं या ये कहा गया है इस आर्टिकल के तहत कि यदि कोई व्यक्ति बिना वेतन के रोजगार करता है तो इसको एक तरीके से बंधुआ मजदूरी, दास्ता इस श्रेणी में माना जाएगा। किसी के अंग को निकालने के उद्देश्य से तस्करी करना, ये सब मानव तस्करी, मानव के अंगों को बेचना, ये सब कानूनी दंड माने जाएंगे। तो इस आर्टिकल में मेनली इसी सब चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी इसको एक्सप्लेन करता है। एक्सेप्शन भी यहाँ पे लगाया गया है कि यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई एक तरीके से अनिवार्य सेवा योजना अगर शुरू करता है तो वो बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। यहाँ पर ये एक तरीके से आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 को एक्सप्लेन करने से पहले जैसे कि बताया ही है कि 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों से, इसके अलावा दुकानों पे, खानों में, कारखानों में, इन सब से कार्य करने से रोका गया है। इसलिए रोका गया है क्योंकि 14 साल तक के बच्चों को इन कार्यों से बचाने के बजाय उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उनके और भी अधिकार उनमें उनको मिलने चाहिए, उनको ना कि दुकानों और कारखानों, खानों में कराने से ज़्यादा। तो यहाँ पे 14 साल तक के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, खतरनाक कार्यों से रोका गया है करने से। इसमें जो इसका उद्देश्य है, इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो यही है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और उनको 14 साल तक के बच्चों को कार्य करने के बजाय अपनी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। इसके अलावा इसकी जो मुख्य बातें हैं, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो सेक्शन है, उसकी मुख्य बातें ये है कि ये अधिकार सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न यानी कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हैं। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है और यह किसी भी व्यक्ति के गरिमामय जीवन की रक्षा करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, चाहे फिर वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, वो नागरिक है या गैर नागरिक है, हर एक को अपने जीवन जीने का, गरिमामय जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। इसी के तहत कई सारे कानून भारत में बनाए गए, जैसे कि बंधुआ मजदूर 1976, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, चाइल्ड लेबर एक्ट
1946, ये इस तरीके से और भी इसमें अमेंडमेंट होते रहे और इसमें कानून लाए गए। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे कानून आए, इनको प्रोटेक्ट किया गया और यहाँ पे ये छोटी सी जानकारी के साथ हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त होता है। इसके अगले क्रम को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।